बनी इसराइल के बहुत से अंबिया बपतिस्मा लेते थे, तो ये बाज देते भी थे, बपतिस्मा देते थे या बाज लेते थे। तो मजहब की दुनिया में बपतिस्मा की अहमियत क्या है, ये सवाल है इनका। मजहब की दुनिया में वहीं बपतिस्मा दिया जाता था और बाद में बपतिस्मा की मुख्तलिफ शक्लें बन गई हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नहलाते भी हैं और साफ़ सुथरा करके गुड़ती देते हैं, यही बपतिस्मा देना है। और यहूद में ये रिवाज था कि पानी में डुबोया करते थे और बालिग आदमी को भी इस तरह बपतिस्मा दिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसा बपतिस्मा दिया गया था। क्या नाम था उस नबी का? हज़रत याहिया। उन्होंने पहले उम्मीद थे उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने दरिया में आपको गोते दिलवाए थे। तो ये मुराद है गुनाहों से पाक होना, धुलना, जैसे वुज़ू करते हैं या गुस्ल करते हैं। एक मरीज डॉक्टर के पास गए हैं, तो पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि पेट में सख्त दर्द है और वो शोर मचाता जा रहा है कि बहुत सख्त दर्द है, मेरे लिए कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या खाया तुमने? बताया कि भात खाया और उसके साथ और क्या चीज़ थी, सालन। और पूछा कि कितना खाया? कहते ये काफ़ी सारा मैंने खा लिया, 3 दिन पहले का सालन था, काफ़ी भूख थी, मैंने ढेर सारा सालन भात के साथ खा लिया। तो डॉक्टर ने फिर उसे पकड़ के, कहते बैठो, पकड़ के उसकी आंखों में कोई ड्रॉप्स वगैरह दवाई डालने लगा। उसने शोर मचाना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, पेट में तकलीफ है और आंखों में तुम दवाई डाल रहे हो। उसने बताया कि तो देख के तुमने पुराना सालन खाया, इसलिए तुम्हारे आंखों में दवाई देनी चाहिए, ये प्रॉब्लम आंखों में है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। एक आदमी ने बहुत खा लिया, उसके पेट में तकलीफ शुरू हो गई, तो डॉक्टर को उसने बताया, डॉक्टर के पास गया कि मेरा कुछ इलाज करें। उन्होंने खाने की कोई दवा दी, कोई मिक्सचर, ये पी लो। उसने कहा मिक्सचर की जगह होती तो मैं और ना खाना खा लेता मुझे कोई पेट में मलने वाली दवा दें।